कुछ जगहें सिर्फ नक्शे में नहीं होती, वो दिल में बसती हैं। और उन जगहों की असली खूबसूरती होती है वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा और वहाँ के लोग। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये कहानी है हर उस जगह की जो अपने दम पर जी रही है, जो विकास के वादों से ज़्यादा अपने इरादों पर भरोसा करती है। थंबनेल से देखकर आपको पता चल गया होगा कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है सुंदरी अंगना, जिसे हम सुंदरी हिल भी कहते हैं। जिस समय पर हम गए थे उस समय काफ़ी कुहासा था और नज़ारा भी कुछ खास दिखाई नहीं दिया। और इस ऊंचे पहाड़ में एक गांव बसा है जिसका नाम है अमन, और इसी वजह से इस पहाड़ को अमन पहाड़ भी लोग कहते हैं। तो हम और मेरे 3 मित्र चल पड़ते हैं उस पहाड़ की खोज करने, कुछ स्नैक्स लेकर, ताकि पेट में कुछ जाएगा तभी तो नज़ारा देखने का मज़ा आएगा। तो ये है मेरा मित्र नीरज, जो यहाँ पर दूसरी बार आया है और मैं यहाँ पर 3 बार आ चुका हूँ और मेरा ये 4th अटेम्प्ट है इस पहाड़ में। तो चलिए इस 4th अटेम्प्ट की एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं इस नज़ारा को देखकर, जो हम अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर इतनी सफ़र करके आए हैं इस प्यारा सा और सुंदर सा मनमोहक सा आलीशान नज़ारा देखने के लिए। तो देखा आपने कितना सुंदर नज़ारा है, ये कोई हिल स्टेशन से कम है क्या? अगर आप इस जगह का लोकेशन जानना चाहते हैं तो हम बता दें कि ये एरिया बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड में लोकेटेड है और ये झुमरा पहाड़ से लगभग 12 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। और इस हिल की एक खास बात यह है कि जब वेदर क्लियर हो तो यहाँ से कुनार डैम और टेनू डैम, जो झारखंड के सबसे बड़े डैमों में से एक है, वो एक साथ दिखाई पड़ती है। सावन के महीने में बारिश की वजह से आप कुछ बादल को यहाँ से गुजरते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। नेचर खुद बुला रहा है, हम लोग दूसरा यहाँ नेचर खोजने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं ये देख के परेशान हो गया, हैरान हो गया कि इतने सुंदर जगह को लोग ऐसे कैसे गंदा कर सकते हैं। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, पिकनिक करने आते हैं, मगर ये सारे कचरे वेस्ट जो है इधर उधर फैला के चले जाते हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। अगर नेचर हमें कुछ दे रही है तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें भी नेचर को बदले में कुछ देना चाहिए, और वो है साफ सफाई। नज़ारा कैसा है? ये तो लटक गया। कभी कभी जिंदगी में हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अकेले चलना पड़ता है। ना कोई रास्ता दिखाने वाला होता है, ना कोई साथ चलने वाला। और कभी कभी तो जिंदगी की सबसे गहरी बातें किसी किताब में नहीं, बल्कि पहाड़ की किसी चोटी पर उस खामोश क्षण में मिलता है, जब हम बस खुद के साथ होते हैं। पहाड़ के इस ऊंचे से चोटी के हरियाली जमीन पर हमें एक माचिस का तिल्ली भी मिला। तो बताइए कमेंट में इसका क्या इस्तेमाल यहाँ पे हुआ होगा। धीरे धीरे वेदर क्लियर हुआ, नज़ारा साफ सुंदर दिखाई दिया और कुछ टूरिस्ट भी हमें यहाँ पे मिल गए, जो इस सुंदर नज़ारे का आनंद लेने आए थे। और ये एक टूरिस्ट जो हमारे वीडियो में स्माइल कर रहा है। मस्त लगलो ने। देखिए उधर लालपनिया और टेनो डैम है, समझे? नेटवर्क 100% और पीस भी 100%। साउथ की मंजूमेल बॉयज मूवी में आपने एक कैरेक्टर को देखा होगा, वो एक सेम ऐसा ही खाई में गिर जाता है और काफ़ी मुशक्कत के बाद उसे बचाया जाता है। तो ऐसा ही खाई हमारे झारखंड में भी मौजूद है, और अगर आप यहाँ पे आए तो सावधानी से आए। तो हम हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। अब तो कुछ मधुमक्खियाँ भी हमें बाय बोलने के लिए आ रही हैं हमारे पीछे। साफ नीला और खुला आसमान के साथ ये बॉलीवुड के फिल्मों सा प्रतीत होता ये जंगल। साइड साइड में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ जो खड़े हैं वे भी हमें
अलविदा कह रहे हैं कि दोबारा मिलने ज़रूर आना। काफ़ी आगे चलने के बाद हमें मिलता है पहाड़ों के बीच कई सारे मशरूम्स, जिन्हें हम खुखड़ी भी कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, झारखंड में। तो चलिए उठाते हैं खुखड़ी और आज बनेगा खुखड़ी का सब्जी। टूट जाता है। और इस क्रिएचर के बारे में आप क्या कहोगे? मिलीपिड्स, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और ये बारिश में काफ़ी कॉमन है। इसको इधर वाला झारखंड में बसकरील कहा जाने वाला ये बैम्बू शूट्स हमने कुछ उठाया है और हम ये घर ले जाएंगे, सब्जी बनाएंगे, इसको खाएंगे। झारखंड में काफ़ी प्रचलित है ये बसकरील, जिसे हम कहते हैं। तो हमें थोड़ा मोड़ा मिला है जिसे हम ले जाएंगे घर। तो अब हम पहुंच चुके हैं झुमरा पहाड़। ये काफ़ी फेमस है झारखंड में, पूरे झारखंड में लोग झुमरा पहाड़ को नक्सलाइट एरिया से भी जानते हैं। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाया है, झुमरा पहाड़ के लोगों से बातें किया है। यहाँ पे क्या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या उन्हें मिली है, स्कूल, हेल्थ और रोड, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए मैंने लोगों से बात किया है। उन्होंने अपना प्रॉब्लम्स बताया है कि क्या वे फेस करते हैं अभी भी। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तब फाइनली बारी आती है घर जाने की। हम उतर रहे हैं झुमरा पहाड़ गांव से नीचे। हमारा गांव नीचे में मौजूद है और ये रोड जो आप देख पा रहे होंगे वो हाल फिलहाल में ही बना है। पहले से भी रोड था बट इसको रिपेयरिंग किया गया है। रिपेयरिंग से आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है और इस रोड की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। करोड़ों करोड़ों के फंड्स आए होंगे इस रोड को बेहतर से बेहतर बनाने का, बट क्या उन फंड्स का अच्छे से इस्तेमाल हुआ होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जब पहाड़ अपने सीने पर सड़कें सह सकते हैं तो नेता भी थोड़ी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। बस उन्हें याद दिलाने वाला चाहिए, और वो आप हैं, हम सब हैं। और जनाब, विकास सिर्फ वहीं तक हुआ है जहाँ तक कैमरा पहुँचा है। जहाँ कैमरा नहीं पहुँचा वहाँ अब भी वही हालत है। खैर, राजनीति और विकास की बातें तो और वीडियोस में होती रहेंगी। आप इस सुंदर नज़ारा का आनंद लीजिए। धन्यवाद।